राम के बिना इस संसार रूपी जंजाल से मुक्ति पाना कठिन है। राम बिन संशय गाठी न छूटे, ये कहते थे महान संत रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संत परंपरा के महान संत रविदास का जन्म माघ माह की पूर्णिमा के दिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धन गांव में हुआ था। अपने मृदु स्वभाव, महान विचार, आत्म अनुभव, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारण उनके अंदर एक ऐसी प्रतिभा जागृत थी, जब भी उनसे कोई मिलता वो बस मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातों में ही खो जाता। उनका ओरा ही कुछ ऐसा था। वह कहते थे, जात पात के फेर मही, उर्जी कई रही सब लोग, मानुष्यता कुम खात हई, रैदास जात कर रोग। अर्थात अधिकतर लोग जात पात के भेद में उलझे रहते हैं और उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। यानी जात पात के नाम पर जब भी कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का ही नुकसान कर रहा होता है। रैदास का राजस्थान से भी बड़ा गहरा संबंध रहा है। मेड़ता की राजकुमारी व मेवाड़ राजघराने की महारानी संत शिरोमणि मीराबाई के वे आध्यात्मिक गुरु थे। रविदास के चित्तौड़ प्रवास के समय मीराबाई ने उनके सानिध्य में ही आध्यात्मिक जगत में परम पद प्राप्त किया था। इनके कहने पर ही मीरा ने भगवत भक्ति के लिए द्वारिका की ओर प्रस्थान किया था। मीराबाई ने अपने गुरु रैदास का वर्णन अपनी अनेक काव्य कृतियों में किया है। मीरा लिखती है कि गुरु मिलिया रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की, महारे हिवरे खटकी। चित्तौड़ के किले में मीराबाई जिस मंदिर में कृष्ण भक्ति किया करती थी, उसी मंदिर के ठीक सामने संत रैदास की भव्य छतरी बनी हुई है। रैदास के बारे में एक रोचक प्रसंग है। रैदास की बड़ी दिली तमन्ना थी कि वे अपने जीवन काल में पंचगंगा घाट के प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद जी के शिष्य बने। जब ये इच्छा भक्त रैदास के मन में जागी तो वे स्वामी रामानंद के पास पहुंचे और अपने मन का हाल उन्हें सुनाया। रैदास की बात सुनकर स्वामी रामानंद जी ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया। इस पर रैदास ने उन्हें कहा कि हम चमार हैं। उनकी ये बात सुनकर स्वामी रामानंद ने कहा, प्रभु के यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई जात पात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। इसके बाद रामानंद ने रैदास को प्रभु राम की भक्ति करने तथा भजन लिखने का आग्रह किया। भक्ति भाव से पद लिखना, भक्तों के मध्य गाना, किंतु जूते बनाने का अपना व्यवसाय भी करते रहना, यही उनकी दिनचर्या थी। ये काल मध्यकाल था, वो समय जब देश में मुगलों का शासन था। उस कठिन काल में भी संत रैदास ने भक्ति पदों की रचना की और उन पदों को भाव विभोर होकर गाया भी। रैदास प्रेम नहीं छिप सकही, लाख छिपाए कोई, प्रेम न मुख खोले कभू, नैन देते है रोए। रैदास कहते हैं कि प्रेम कोशिश करने पर भी छिप नहीं पाता, वह प्रकट हो ही जाता है। प्रेम का बखान वाणी द्वारा नहीं हो सकता, प्रेम को तो आंखों से निकले हुए आंसू से ही व्यक्त किया जा सकता है। संत रविदास का प्रेरक जीवन आज के युवाओं को प्रेरित करने जैसा है। वो भी इस समय जब बहुत कुछ पा लेने के बाद भी वे निराशा व तनाव से गुजर रहे हैं। रैदास सीधा जीवन व्यतीत करते थे, मेहनत की कमाई से खाते और थोड़े में ही संतुष्ट रहते। इतना ही नहीं, सुख और दुख में अपनी मन स्थिति को संतुलित रखने का भी हुनर उनके पास था। साधु संतों की सेवा करना, दीनहीन से प्रेम करना और जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर समरसता के भाव से सभी की मदद के लिए हर परिस्थिति में खड़ा होना, यही रैदास के स्वाभाविक गुण थे।